सॉरी माता जी, आप शुरुआत करिए। हरे कृष्णा। चैप्टर 2, सुख के लिए कठिन संघर्ष। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। सत अर्थात सनातन, चित अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप और आनंद अर्थात पूर्णतया आह्लाद में। विग्रह का अर्थ है उनका व्यक्तित्व, अर्थात श्री भगवान एक व्यक्तित्व है। इसी प्रकार भगवान जो एक एवं अद्वितीय है, वे पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण आनंदमय है और अपने व्यक्तित्व की पूर्ण पहचान रखते हैं। कोई भी न उनके समान है और न उनसे बड़ा है। यह भगवान का संक्षिप्त वर्णन है। जीव उन्हीं श्री भगवान के सूक्ष्म रूप हैं, इसलिए अपने कार्यकलापों से वे सनातन अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान और आनंद को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। मानव समाज में ये इच्छाएं सुस्पष्ट हैं। उच्चतर लोकों, स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि में जीवात्माएं अधिक लंबी आयु, अधिक ज्ञान एवं सामान्यतः अधिक आनंदमय जीवन का भोग करते हैं। किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड का उच्चतम ग्रह, जहाँ आयु की अवधि और आनंद उपभोग का स्तर पृथ्वी लोक की अपेक्षा हजारों गुना अधिक है, वहां भी वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु होते हैं। अतः वहां भी आनंद उपभोग का स्तर श्री भगवान के साहचर्य में प्राप्त होने वाले शाश्वत आनंद की अपेक्षा नगण्य है। विभिन्न संबंधों, शांत, दास्य, सख्य आदि से भगवान के प्रति की गई प्रेमा भक्ति के आनंद की तुलना में निर्गुण निराकार ब्रह्म की अनुभूति का आनंद भी ऐसे ही नगण्य है, जैसे समुद्र की तुलना में एक बूंद। ठीक है माता जी, थोड़ा इस रुकिए भौतिक जगत। माता जी, इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। तो जैसे कि माता जी ने बताया कि सेकंड चैप्टर, सुख के लिए कठिन संघर्ष। ठीक है, तो भगवान को शास्त्रों में बताया गया सच्चिदानंद विग्रह। तो सच्चिदानंद 3 शब्दों से बना है, सत, चित और आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित्त मतलब ज्ञानमय और आनंद मतलब आह्लाद, ब्लिसफुल समथिंग। तो जो भगवान का विग्रह है, उनका व्यक्तित्व है। भगवान एक व्यक्ति है, जो लोग कहते हैं ना निराकार है भगवान। तो भगवान को जब हम डिटेल में जानेंगे तो हम देखते थे भगवान साकार और निराकार दोनों है, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान शब्द की व्याख्या पराशर मुनि ने, जो कि व्यासदेव जी के पिताजी थे, उन्होंने भगवान की व्याख्या की है शब्द की। भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जो उसको धारण करते हैं। तो भगवान के षड ऐश्वर्य होते हैं। अगर आप लोग को पता है तो कोई बता सकता है कि वो षड ऐश्वर्य क्या क्या है? 6 ऐश्वर्य भगवान के होते हैं और वो केवल भगवान कृष्ण में ही होते हैं। वो कौन कौन से हैं षड ऐश्वर्य? किसी को आता तो बताएं, कोई बात नहीं। ठीक है, भगवान सबसे यशस्वी है, यशवान है, सबसे सुंदर है, सबसे ज्ञानवान है, सबसे धनी है, सबसे बलवान है और सबसे ज्यादा वैराग्य है। तो ये षड ऐश्वर्य केवल भगवान कृष्ण में, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्हीं में है और किन्हीं में ये गुण नहीं पाए जाते। तो भगवान, ये प्रभुपाद जी इसमें एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान एक व्यक्तित्व है। ये भगवान का वर्णन है। आगे बताते हैं, जो उच्चतर लोक हैं, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, ऐसे करके कई लोक है ना, वहां पर जीवन की अवधि बहुत उच्च है, बहुत ज्यादा है, और वहां पर भोग ऐश्वर्य भी बहुत ज्यादा है इस मृत्यु लोक के कंपैरिजन में। लेकिन वहां पर भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है, चाहे वो कोई भी लोक हो। ब्रह्म लोक की अगर बात करें, सबसे ऊंचे स्तर पर है, वहां पर भी मृत्यु है। ठीक है, बता रहे वही प्रभुपाद जी की भौतिक ब्रह्मांड का उच्चतम ग्रह, जहां आयु की अवधि और आनंदोपभोग का स्तर पृथ्वी लोक की अपेक्षा हजारों गुना है। मतलब यहाँ से हजारों गुना वहां पर भोग, ऐश्वर्य, जीवन सब कुछ है वहां पर। लेकिन वहां भी वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु,
मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहां पर भी है। ऐसा नहीं कि ये केवल मृत्यु लोक में ही है और ऊंचे लोक में नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जो भगवान के साहचर्य में जो प्राप्त होने वाला आनंद है, उसकी अनुभूति, उसका अंश मात्र भी उच्च लोकों में नहीं है, जहां पर यहां से हजारों गुना भोग और ऐश्वर्य है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान के साहचर्य में से प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो कितना गुना ज्यादा है उच्च लोकों से। यहाँ की तो बातें छोड़ दीजिए। और भगवान के साथ हमारे संबंध है, 5 तरह के संबंध होते हैं, ये आप लोग को पता होगा। वो कौन कौन से संबंध है हमने पढ़ा, 2-3 संबंध के बारे में बताया, शांत, दास, साख्य। 2 और कौन से हैं? 5 तरह के संबंध है ना। आस्था माता जी आप भी बता सकती हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक वात्सल्य का है। पर एक लास्ट माधुर्य। यस। ठीक है, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं कि विभिन्न संबंधों, शांत, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, साख्य आदि से भगवान के प्रति की गई प्रेम भक्ति के आनंद की तुलना में निर्गुण निराकार ब्रह्म की अनुभूति का आनंद भी वैसे ही नगण्य है जैसे समुद्र की तुलना में एक बूंद। तो बताते हैं कि जो बहुत लोग निराकार ब्रह्म को मानते हैं और उन कहते हैं कि उनका उद्देश्य ब्रह्म में जाकर मिल जाना है, तो इससे जो प्राप्त आनंद है बताते हैं कि समुद्र और समुद्र का एक बूंद, जो एक बूंद है उसकी तुलना उन्होंने निराकार ब्रह्म से की कि उसमें अगर उसको कोई प्राप्त करता है तो उसका क्या सुख होगा। वो उसी प्रकार होगा जैसे समुद्र का एक बूंद है। तो भगवत धाम में अगर कोई जाएगा, भगवान के धाम में जाएगा, गोलोक वृंदावन में, तो सोचिए वहां पर कितना ज्यादा सुख है एज कंपेयर टू एक बूंद और पूरा सागर के। उसका प्रभुपाद जी ने इसमें बताया है। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव सर्वोच्च स्तर के आनंद भोग की कामना करता है, किंतु फिर भी यहाँ सब दुखी हैं। सभी उच्चतर लोकों में आयु की लंबी अवधि, सुख सुविधाओं एवं आनंद भोग का उच्चतर स्तर होते हुए भी यह दुख विद्यमान है। इसका कारण भौतिक प्रकृति के नियम है। हम जीवन की अवधि और उसके स्तर को उच्चतम स्थिति पर ले जा सकते हैं, किंतु फिर भी भौतिक प्रकृति के नियमों के कारण हम दुखी रहेंगे। इसका कारण यह है कि सुख का जो स्तर हमारे स्वरूप के अनुकूल है, वह भौतिक क्रियाकलापों के प्राप्त होने वाले सुख से भिन्न है। जीव सच्चिदानंद विग्रह भगवान की परा यानी आध्यात्मिक शक्ति का एक सूक्ष्म कण है। अतः जीव में भी आनंद के प्रति आवश्यक प्रवृत्ति है, जो आध्यात्मिक गुणता का होता है। किंतु दुर्भाग्यवश यह जीव भौतिक प्रकृति के विजातीय वातावरण से आनंद पाने की निष्फल चेष्टा कर रहा है। एक मछली जिसे जल से बाहर निकाल लिया गया है, भूमि पर किसी भी प्रकार की सुविधाजनक व्यवस्था से सुखी नहीं रह सकती। उसे तो जल मिलना ही चाहिए। इसी प्रकार सूक्ष्म सच्चिदानंद जीवात्मा इस भौतिक जगत में अपने भ्रमित मस्तिष्क से परिकल्पित किसी भी योजना से वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। इसलिए उसे एक भिन्न प्रकार का ही आनंद मिलना चाहिए, जो तत्वतः आध्यात्मिक हो। हमारी आकांक्षा उस आध्यात्मिक आनंद के उपभोग की ओर लक्षित होनी चाहिए, न कि क्षणिक सुख की ओर। कुछ दार्शनिकों का मत है कि आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति लौकिक सुख और लौकिक जीवन का निषेध करने से होती है। श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित भौतिक कर्मों का सैद्धांतिक निषेध मानव जाति के किसी नगण्य समुदाय के लिए लाभकारी हो सकता है, किंतु मनुष्य मात्र के लिए आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ और निश्चित मार्ग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रतिपादित किया गया भक्ति मार्ग ही है। यह भक्ति भौतिक प्रकृति का स्वरूप ही बदल देने की क्षमता रखती है। ठीक है माता जी, रुकिएगा, आप सब ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद कुछ भी रेडी है और आप लोग इंटरैक्टिव सेशन रखने का प्रयास करिए। किसी को नहीं समझ में आता और इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि प्रभुपाद जी की ये छोटी छोटी बुक है ना, जो मैंने अनुभव किया है कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे शास्त्र अगर हम नहीं पढ़ पाते हैं, कोई भगवत गीता भी नहीं पढ़ पाता है, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत की बात ही छोड़ दीजिए, तो कम से कम इस छोटी पुस्तकों को सबसे पहले हम अच्छे तरह से पढ़ लें। कुछ 20-25 पुस्तकें हैं, कुछ 1-2 मोटी हैं, 2-3
और बाकी सब मुश्किल से 50 पेज 100 पेज लाइक दैट। तो आप सभी इसको पढ़िए और अच्छे से समझिए और इसके नोट्स बनाइए। जो नहीं समझ में आता आप पूछ सकते हैं। इसके पश्चात हम लोग आज क्विज भी लेंगे इसका, तो आप सब लोग ध्यान से। तो आगे प्रभुपाद जी वही बताते हैं कि भौतिक जगत में जो है सर्वोच्च स्तर के आनंद भोग की हम कामना करते हैं, फिर भी यहाँ सब दुखी है। इवन उच्चतर लोकों में, जैसे मैंने बताया, ब्रह्म लोक, तपोलोक, हाँ, जितने भी ऊंचे के लोक हैं, वहां पर भोग वासना बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, लेकिन वहां पर भी दुख है। वहां पर ये सब होते हुए भी वहां दुख है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी वहां। ऐसा नहीं कि उच्चतर लोक में किसी की मृत्यु नहीं होती, या किसी को दुख नहीं होता, या किसी को बुढ़ापा नहीं आता, किसी को रोग नहीं होता। सब होता है, ये हर लोक में होता है, केवल गोलोक वृंदावन धाम को छोड़, क्योंकि भगवान का घर। लेकिन हम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति के नियम हर लोकों में लागू है। ठीक है, तो जब प्रकृति के नियम है तो उसके अनुसार ही वहां पर जन्म मृत्यु और जरा व्याधि वो उनको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो ब्रह्मलोक में है, तपलोक में है, सत्यलोक में, जो भी किसी भी लोक में रहे। लेकिन ये चीजें से उनका छुटकारा नहीं मिल सकता। आगे बताते हैं कि जो जीव है, सच्चिदानंद विग्रह भगवान की परा, दो प्रकार की शक्तियां होती है। एक परा है, दूसरा कौन सी है? अपरा शक्ति। अपरा शक्ति। तो जो पराशक्ति है, बता रहे हैं, जीव सच्चिदानंद विग्रह भगवान की पराशक्ति का एक सूक्ष्म कण है। हम एक अंश है ना भगवान के। एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का, कि हम भगवान के अंश हैं। वो कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? चैतन्य, आप बताएंगे? इस श्लोक में ये बताते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। बहुत फेमस श्लोक है, बहुत बार कोट करते हैं प्रभुपाद और सब लेक्चर में भी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। बताइए प्रभु। आई थिंक 15.6 है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन स्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। भगवान के अंश है, भगवान विभू है, हम अणु हैं। ठीक है? तो जो जीव है वो भी हमेशा आनंद ही चाहता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान क्या है? सच्चित आनंद। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हम भी आनंद ही चाहते हैं। लेकिन हम अपने गलत सिलेक्शन के कारण, भौतिक भोगों के कारण इस बद्ध जीवन में फंस गए हैं, और यहाँ पर उस सुख की खोज कर रहे हैं जो भगवान के धाम में। लेकिन वो सुख यहाँ नहीं है, क्योंकि इस जीवन में, मृत्यु लोक में, बद्ध जीवन में प्रकृति के नियम के अंतर्गत हम फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर वो सुख हमें नहीं प्राप्त। जैसे बता रहे हैं, एक मछली जो है, मछली जल में रहती है। अगर उसको जल के बाहर निकाल दिया जाए, उसका जीवन क्या है? समाप्त हो जाएगा। कभी नहीं चाहेगी कि हम जल के बाहर आ जाए, तड़पने लगती है। वही स्थिति हमारी। हम सुख की खोज तो चाहते हैं, लेकिन माया में फंसे रहने के कारण हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ये क्या चीजें हुई। लिखिए आगे, इसी प्रकार सूक्ष्म सच्चिदानंद जीवात्मा इस भौतिक जगत में अपने भ्रमित मस्तिष्क से परिकल्पित किसी भी योजना से वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो सुखी नहीं हो सकता यहाँ पर। इसलिए उसे एक भिन्न प्रकार का आनंद मिलना चाहिए जो तत्वतः आध्यात्मिक हो। तो भगवान का जगत जो आध्यात्मिक है, तो जब हम वहां रहते हैं तब हमें वो आध्यात्मिक सुख, जो रियल सुख है, जो हम बोलते हैं ना, सच्चिद आनंद, ब्लिसफुल लाइफ, जो है वो भगवान के धाम में ही है। तो हमारी आकांक्षा है कि हम उस भोग सुख को, जो भगवान के धाम आध्यात्मिक सुख है, जो हमारी आकांक्षा ऐसी होनी चाहिए, लक्षित होकर के जो भगवान के धाम में सुख है वो हमें प्राप्त करना। और हम यहाँ जो सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ समय के लिए हो सकता है, वो हमेशा के लिए नहीं होगा।
लेकिन भगवान के धाम में जो सुख है वो हमेशा के लिए है। वहाँ कोई कुंठा नहीं, इसलिए उसका नाम है वैकुंठ। उस वैकुंठ के अंदर में गोलोक वृंदावन। कुछ दार्शनिकों का मत है कि आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति लौकिक सुख और लौकिक जीवन के निषेध करने से। लौकिक सुख से क्या मतलब? एक अलौकिक होता है, एक लौकिक होता है। यहाँ तक हम समझते हैं लौकिक सुख और लौकिक जीवन जो हमारे ये जीवन चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं या कहते हैं कि अगर हम लौकिक सुख और लौकिक जीवन का निषेध कर दें तो हमें वो आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। मानव जाति के किसी नगण्य समुदाय के लिए ये लाभकारी हो सकता है, किंतु मनुष्य मात्र के लिए आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ और निश्चित मार्ग चैतन्य महाप्रभु ने बताया और उसको प्रतिपादित किया कि ये भक्ति का मार्ग। हम भक्ति के मार्ग को फॉलो करके ही उस सुख की प्राप्ति कर सकते हैं जो भगवत धाम में है, भगवान के धाम में है, और कभी न समाप्त होने वाले हमेशा के लिए आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है माता जी, आगे पढ़ लीजिए। पीडीएफ है, मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ ठीक है माता जी, पढ़िए। आप म्यूट है माता जी, अनम्यूट करिए पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आवाज आई? यस आ रही। भौतिक सुख के लिए ललायत होना काम कहलाता है और कामपूर्ण कर्मों का परिणाम अंततः निराशा है। सर्प का शरीर बड़ा शीतल होता है, किंतु यदि कोई मनुष्य इस शीतलता का आनंद लेने की इच्छा से किसी विषैले सर्प को माला की भांति गले में डाल ले तो वह उसके विस्मय दंश से निश्चित ही मारा जाएगा। भौतिक इंद्रियों की तुलना सर्पों से ही की जाती है। भौतिक सुखों का भोग निश्चय ही हमारी आध्यात्मिक पहचान को नष्ट कर देगा। अतः एक बुद्धिमान व्यक्ति की आकांक्षा आनंद के वास्तविक स्रोत की खोज के लिए होनी चाहिए। इस स्रोत को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा बहुत यह जानने की आवश्यकता है कि वह आनंद वस्तुतः है क्या। एक मूर्ख मनुष्य की कहानी प्रसिद्ध है जिससे गन्ने से कोई अनुभव नहीं था। जब उसने अपने मित्र से गन्ने के लक्षणों के बारे में पूछा तो उसे अधूरा उत्तर मिला कि गन्ना बांस की लाठी जैसा होता है। फलतः उसने बांस के डंडों से रस निकालने का प्रयत्न आरंभ कर दिया और जैसा कि स्वाभाविक था वह अपने प्रयत्न में विफल रहा। यह स्थिति भ्रमित जीवात्मा की है जो शाश्वत आनंद की खोज इस भौतिक जगत में करता है, जबकि यह जगत न केवल दुखमय है अपितु अस्थायी और चपल भी है। भगवत गीता में इस भौतिक जगत को दुखमय बताया गया है। अब्रह्मा भुवनल लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन। पुनरावर्तिनो अर्जुना मम उपतेया तु कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सभी स्थान दुखमय हैं, जहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। किंतु जो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। भगवत गीता 8.16। आनंद की आकांक्षा स्वाभाविक और उत्तम है, किंतु जड़ पदार्थों के तथाकथित वैज्ञानिक साधनों के द्वारा इसे प्राप्त करना एक भ्रमपूर्ण प्रयत्न है जिसका परिणाम केवल निराशा है। जो लोग मूढ़ हैं वे इससे नहीं समझ सकते। पुरुष भौतिक सुख के लिए काम द्वारा कैसे आकृष्ट हो जाता है इसका उल्लेख भी भगवत गीता में हुआ है। इदमध मया लब्धमिमं प्राप्स्यसे मनोरथम इदमस्ति दमपि में भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी व्यक्ति सोचता है इतनी अभी कुछ क्लियर नहीं है प्रभु जी पीडीएफ। आज मेरे पास इतना धन उपलब्ध है। अच्छा, अभी मेरा है और भविष्य में यह और भी अधिक बढ़ जाएगा। भगवत गीता 16.13। परिणाम स्वरूप विश्व में यद्यपि न धन का अभाव नहीं है किंतु शांति का अभाव अवश्य है। इसके बाद ये हमारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए है। प्रभु जी यहाँ पे मिसिंग है पीडीएफ में ना। ओके फिर ठीक है, फिर तो बच्चे इसको पहले क्लियर करें। हाँ जी, को शेयर कर दीजिए स्क्रीन पर बेटा, स्क्रीन पर शेयर कर दीजिए प्रिया। जी माता जी।
प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि भौतिक सुख के लिए अगर हम ललायित होते हैं तो वो काम कहलाता है। और काम पूर्ण कर्मों का परिणाम अंततः निराशा ही होता है। भौतिक जीवन में हम कितने ही प्रकार के कर्म कर लें, अगर वो भगवान से संबंधित नहीं है, अगर वो भक्ति से संबंधित नहीं है, तो हमें केवल और केवल निराशा ही प्राप्त होगी। और बताते हैं कि जैसे सर्प है, सर्प का जो शरीर होता है ना, वो शीतल होता है। अगर वो शीतल होता है, कोई ये सोच करके उसने गले में लगा ले कि हमें शीतलता प्राप्त होगी, तो उसे क्या होगा? सर्प उसको ध्वंस करेगा, उसको काटेगा और अंततः उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो छोटे समय के लिए शीतलता जरूर प्राप्त होगी, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस भौतिक जीवन में हम जब कभी सुख की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, तो हमें लग सकता है कि हमें बहुत सुख देगा, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में देखेंगे वो हमारे लिए घातक ही है। कभी भी किसी प्रकार से हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। तो भौतिक इंद्रियों की तुलना ना सर्पों से की गई है कि हमारी इंद्रियां बहुत ज्यादा चलायमान रहती हैं। तो सर्प को भी आप कभी देखिए, तो सर्प एक स्थान पर कभी पड़ा बहुत कम ही ऐसे देखा होगा, वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपना बना के कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो हमारी इंद्रियां बहुत अनियंत्रित है, जैसे सर्प जो है अनियंत्रित होता है। आप कभी भी देखिए, सर्प कभी भी सीधे बहुत कम ही चलता है, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर अपना अनियंत्रित दिशा में वो भागता रहता है। तो हमें ये जानना है कि आनंद की प्राप्ति फिर होगी कैसे। प्रभुपाद जी बताते हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक मूर्ख मनुष्य जो है, उसको गन्ने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने अपने मित्र से इस गन्ने के बारे में कुछ पूछा, तो उसको पूरी जानकारी नहीं दी। उसने कुछ आधा अधूरा जानकारी दिया कि वो कुछ लंबे डंडे की तरह होता है, लंबा होता है, ऐसा है, होता है, वैसा है। तो उसने एक डंडे को ही गन्ना समझ लिया और उसको चूसने का प्रयास कर रहा है या उससे जूस निकालने का प्रयास कर रहा है। तो कभी सफल होगा नहीं, डंडे में से तो कोई जूस निकलेगा नहीं, ठीक है ना। तो बांस के डंडे से वो जूस निकालने का प्रयास किया, तो स्वाभाविक है कि वो सफलता नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। उसने गन्ने से रस निकालने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो तो बांस के डंडे से रस निकालने का प्रयास कर रहा है, तो वो नहीं निकलेगा कभी। वही स्थिति हमारी है कि हम इस भौतिक जीवन में सुख चीज का खोज करते हैं, बट हमें जानकारी नहीं है और गलत चीजों में हम लगे हुए हैं। तो हमें कभी भी गन्ने का जूस प्राप्त नहीं होगा, हमारा केवल टाइम वेस्ट होगा और हमें कुछ भ्रम होगा कि हाँ इसमें से जूस निकलेगा, और हम उसमें लगे रहेंगे। एक्चुअल में उसमें से जूस निकलने वाला नहीं है। बताते हैं कि यही स्थिति जीवात्मा की है, जो शाश्वत आनंद की खोज इस भौतिक जगत में करता है, जबकि यह जगत केवल दुखमय है, और न केवल दुखमय है, अस्थाई और चपल भी है। दुखालय अशाश्वतम, ये शाश्वत नहीं है, अशाश्वतम है, कुछ समय के लिए है और दुखालय है। तो भगवत गीता में यह श्लोक माता जी ने भी पढ़ा, आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बताते हैं कि हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक तक सभी स्थान दुख में है। सर्वोच्च लोक क्या है? ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्म लोक। हाँ? और उससे लेकर के जो भी सबसे नीचे के लोक है, सभी स्थान पर दुख में है, और हर जगह जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि है। का जन्म होता है, वो कुछ समय के लिए बढ़ता है, बड़ा होता है, उसको कुछ रोग होता है, फिर उसको बुढ़ापा आ जाती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो किसी लोक में है। चंद्रमा में ऐसा बताते हैं कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 6 मंथ के बराबर है, और वहां पर भी बहुत ऐश्वर्य है, भोग विलास बहुत स्वर्ग में। तो कुछ लोग स्वर्ग जाने का भी प्रयत्न करते हैं, ये सोचकर कि वहां जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन स्वर्ग अगर कोई प्राप्ति कर भी लेता है, कुछ ऐसे साधन है जिससे आप प्राप्त करके उसको मैं बार बार भूल जाता हूँ, अष्टोम यज्ञ, एक यज्ञ है, उसको करके स्वर्ग की प्राप्ति भी। तो अगर स्वर्ग पे चले भी गए वो, तो वो हमेशा के लिए स्वर्ग नहीं रहेंगे। जितना उनके पुण्य कर्म है, जैसे ही वो समाप्त होंगे, उनको पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं मृत्यु में, क्यों है? वो स्वर्ग से भी जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में इतना भोग विलास है
वो वहां पर भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो उनको वापस मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा और फिर यहाँ के भक्ति करके तब वो भगवत धाम को प्राप्त हो सकते। मृत्यु लोक में समस्याएं तो हैं, लेकिन एक अच्छी चीज है कि हम इस मृत्यु लोक से भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन धाम इसी मृत्यु लोक से जा भी सकते हैं। आगे इसमें बताते हैं कि आनंद की आकांक्षा स्वाभाविक और उत्तम है, किंतु जड़ पदार्थों से तथाकथित वैज्ञानिक साधनों के द्वारा इसे प्राप्त करना एक भ्रमपूर्ण प्रयत्न है, जिसका परिणाम केवल निराशा है। जो मूढ़ लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, वो इसको नहीं समझेंगे। तो भौतिक जो पुरुष जो है भौतिक सुख के लिए कान द्वारा कैसे आकृष्ट हो जाता है, इसका श्लोक भगवत गीता में दिया हुआ है। इदमद मया लब्धमिमं प्राप्त से मनोरथम इदमस्ति दमपि में भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी व्यक्ति है, वो सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है, मैं जो अपनी योजना बनाऊंगा, प्लानिंग करूंगा और धन प्राप्त करूंगा। हाँ, अभी मेरा इतना है और भविष्य में ये और ऐड हो जाएगा। हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि आज हमारे पास इतना पैसा है और भविष्य में हम इतना और कर लेंगे, लेकिन इससे से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है और ये सही मार्ग नहीं है कि हम धन प्राप्त करके तो हमारा कोई ज्यादा कल्याण होने वाला नहीं, बल्कि कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला। अगर हम भक्ति नहीं करते, केवल धन प्राप्ति करते हैं, तो उससे क्या होगा? धन प्राप्त करेंगे, जब हम ज्यादा हमारे पास धन हो जाएगा तो हम उस इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे, उसको कुछ अपने साधन बढ़ाएंगे। हाँ, आज 2 पहिए की गाड़ी है, 4 पहिए गाड़ी लेंगे और उससे गाड़ी लेंगे, बड़ी लेंगे, और एक कमरे में रह रहे हैं, 2 कमरा 4 कमरा फ्लैट लेंगे, कोठी लेंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन जब तक हम इस पैसे का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो ये पैसा व्यर्थ ही रहेगा एक तरीके से। आगे हमने यहीं तक पढ़ा था। हाँ माता जी, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। प्रिया माता जी, आप पढ़ेंगी हमारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए? हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस नास्तिक अनिश्वरवादी सभ्यता का बड़ा जंजाल फैलाया गया है, और अब हम सब इस रिक्त खोल के निर्वाह के लिए धन के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति धन के पीछे इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि धन इंद्रिय तृप्ति की साधनों के विनिमय का माध्यम है। स्पष्ट है कि स्वर्ण मृग के पीछे भाग दौड़ के इस वातावरण में शांति की आशा करना एक अव्यावहारिक स्वप्न है। जब तक मनुष्य में इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी सी भी झलक या इच्छा रहेगी, तब तक शांति भी दूर दूर ही रहेगी। इसका कारण यह है कि स्वभाव से हम सब श्री भगवान के नित्य दास है। अतः हम अपने निजी हित के लिए किसी वस्तु से सुख नहीं ले सकते। अतएव हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम इंद्रियों का उपयोग भगवान की दिव्य सेवा के लिए करना सीखें और सभी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए ही करना सीखें। केवल इसी प्रक्रिया से अत्यंत मनोवांछित शांति प्राप्त हो सकती है। शरीर का कोई एक अंग स्वयं स्वतंत्र रूप से सुखी नहीं रह सकता। वह संपूर्ण शरीर की सेवा करके ही सुख प्राप्त कर सकता है। भगवान पूर्ण है और हम इस पूर्ण के अंश हैं, किंतु हम सब अपने निजी हित के कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त है। कोई भी व्यक्ति श्री भगवान की सेवा के लिए तैयार नहीं है। हमारी भौतिक जीवन में बद्धता का और इससे उत्पन्न हुए दुख का यही मूल कारण है। अपने गगनचुंबी भवन के कार्यालय में बैठे सर्वोच्च अधिकारी से लेकर सड़क के मजदूर तक सब वैध या अवैध रूप से धन एकत्र करने के विचार से ही कार्य करते हैं। वस्तुतः ये सब अवैध है, क्योंकि मनुष्य का केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करना अन्यायपूर्ण और विनाशकारी दोनों है।
ये यहाँ तक कि केवल अपने ही स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक अनुभूति का अनुशीलन भी अनुचित और हानिकारक है। भाव ये है कि समस्त कर्म श्री कृष्ण की तुष्टि और उनके सेवा के लिए उन्मुख होनी चाहिए। जो लोग श्री भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न नहीं हैं, गलत सोचते हैं कि वे दिन प्रतिदिन अधिकाधिक धन एकत्र करते जा रहे हैं। ठीक है माता जी, रुकिएगा। तो उस पे दिखाते हैं, आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस नास्तिक अनिश्वरवादी सभ्यता का बड़ा जंजाल फैलाया गया है। हाँ। हम प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, वो धन के पीछे ही लगा रहता है, सोचता है कितना और पैसा इकट्ठा कर ले, कितना और कमा ले। हाँ, दिन रात वो बता रहे कि जैसे स्वर्ण मृत होता है ना, उसके पीछे दौड़ते हैं और वो प्राप्त नहीं होता है, उसके पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो बताते हैं कि जब तक मनुष्य में थोड़ी सी भी इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा रहेगी या इच्छा रहेगी, शांति दूर दूर तक हमारे पास नहीं आएगी। और ऐसा बताते हैं कि व्यक्ति जब तक उसके मन में कोई चीज को पाने की इच्छा रहेगी, तब तक वो भगवत धाम नहीं जा सकता, क्योंकि अंतिम समय में अगर जो उसकी इच्छा होगी, उसको प्राप्त करने के लिए उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो थोड़ा अच्छे से भक्ति भी थोड़ा थोड़ा कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी भौतिक भोग की इच्छा भी है। तो चूंकि भक्ति कर रहा है तो वो अगले जन्म में मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा, लेकिन वो भगवत धाम नहीं जाएगा। जब तक किसी चीज की इच्छा बनी रहेगी, हम भगवत धाम नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो इसमें आगे बताते हैं कि जब तक मनुष्य में इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी सी भी झलक इच्छा रहेगी, तब तक शांति दूर दूर तक ही रहेगी, अर्थात हम भगवान के धाम, भगवत धाम, गोलोक वृंदावन धाम नहीं जा पाएंगे। इसका कारण यह है कि स्वभाव से हम सबसे भगवान के नित्य दास हैं और हम अपने निजी हित के लिए किसी वस्तु से सुख नहीं ले सकते। तो हमें अपने इंद्रियों का उपयोग भगवान के इंद्रियों की तुष्टि के लिए करना है। जैसे हमारा ये शरीर है और हमारे हाथ है, पैर है, हम इस हाथ पैर से सारे कार्य करते हैं। मुख है, हाँ, प्रसाद बनाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, खाते हैं, तब जाके तुष्टि मिलती है। हाथ से केवल हम तुष्टि नहीं प्राप्त कर सकते, पूरा शरीर के लिए ये हाथ पैर, हाँ, हमारे मुख नाक सब एक दूसरे की किसी भी प्रकार से वो शरीर की सेवा करते हैं, ये उसके लिए ही बने हैं। तो इसीलिए जैसे कि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारी ये पूरी जिम्मेदारी है कि हम भगवान की सेवा करें किन्हीं भी प्रकार से, येन केन प्रकार, तब हमें तुष्टि प्राप्त हो सकती है, तब हम भगवत धाम जा सकते हैं। अगर हम पूरा कार्य जो भी करते हैं भगवान के लिए अर्पित करें, भगवान की सेवा में लगा दें और हमारी कोई इच्छा न हो, इच्छा हो भी तो केवल भगवान के लिए हो। इवन ये भी बता रहे हैं कि जहां तक मनुष्य केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करना अन्यायपूर्ण और विनाशकारी दोनों है। इवन यहाँ तक उन्होंने लिख दिया कि केवल अपने स्वार्थ के लिए कोई आध्यात्मिक अनुभूति का भी अनुसरण करता है तो अनुचित और हानिकारक है। तो भाव यह है कि हमारा समस्त कर्म भगवान की तुष्टि और भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान की सेवा की ओर उन्मुख होना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। आगे उसमें लिखा भी है, शरीर का कोई भी एक अंग स्वतंत्र रूप से सुखी नहीं रहता, वह संपूर्ण शरीर की सेवा करके ही सुख प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान पूर्ण है और हम उनके पूर्ण के अंश हैं, किंतु हम सब अपने निजी हितों के कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए तैयार नहीं है, सत्य बात है। हम सब अपने में ही लगे रहते हैं, ये कर लें, ये खा लें, ये यहाँ घूमने चले जाएं, ये कर लें, ये बंगला बना ले, गाड़ी कर लें, लेकिन भगवान के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। हमें ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम पूरे दिन में भगवान के लिए कितने बार सोचते हैं या कितनी देर सोचते हैं। तो हमारी भौतिक जीवन में बद्धता का और उससे उत्पन्न हुए दुख का यही मूल कारण है कि हम भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते, भगवान के लिए कार्य नहीं करते।
और अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। जब तक हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे, शांति दूर दूर तक रहेगी, कभी भी पास नहीं, अर्थात हमारा कल्याण नहीं होगा, अर्थात हम भगवत धाम नहीं जा सकते। जब हमारे में कोई इच्छा रहेगी तो उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए हमें अगला पुनः शरीर लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।